नमस्कार आप सभी को। हर दिन सुबह 9 बजे क्लास चल रही है, स्टार्ट हुई है और आप किसी भी दिन जुड़ोगे तो आपको हर दिन नया टॉपिक मिलेगा। आज हमने वर्ग वर्गमूल सुबह 9 बजे पढ़ाया था, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, घनमूल। उसका कारण ये था ऑलरेडी एक डेढ़ घंटे की क्लास, डेढ़ घंटे के आसपास क्लास हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना घनमूल की अलग से मास्टर ट्रिक बता दी जाए। तो आप ध्यान से समझिए घनमूल किस तरह से निकालते हैं बिल्कुल सेकंड में। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए किसी भी नंबर, कोई भी अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखूं इस तरह से, जैसे मैंने लिखा 35,927, अगर मैं ये घनमूल लिख रहा हूं, क्लियर है, तो 35,927 जैसे ही लिखा तो आप डायरेक्ट इसका घनमूल नहीं निकाल सकते। तो निश्चित रूप से आपको घनमूल की मास्टर ट्रिक चाहिए होगी, तब जाकर आप घनमूल निकाल पाओगे। तो शुरुआत से देखते हैं किस तरह से आपको करना है। अगर आपको 100 तक घनमूल निकालना है, 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 21, 22, 23, 24, 85, 86, तो आपको 10 तक, मात्र 10 घनमूल आना चाहिए। अगर आपको 11 आएगा तो 110 पे पहुंच जाओगे, 12 आएगा तो 120 पर पहुंच जाओगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं जरा घनमूल की मास्टर ट्रिक कैसी है। पहले हम 10 तक घनमूल लेते थे, तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 9, 4 का घन होता है 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, माफ कीजिए, इसका होता है 27, 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 6 3 36, 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 8 6 64, 64 8 512, 9 का घन होता है 237 और 10 का घन होता है 1000। 11 का भी कई लोगों को पता होगा, 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन होता है 1728। ये कहलाते हैं घन। क्लियर है। अब जैसे मान के चलो, इसमें ये तो हो गया घन, एक लिस्ट तो ये बनती, दूसरी लिस्ट काय की बनती, तो दूसरी लिस्ट बनती है बेटा जी इकाई की। काय की बनती है इकाई। इकाई में 1 है तो क्या आएगा 1, 2 है तो क्या आएगा 8, 3 है तो क्या आएगा 7, 4 है तो क्या आएगा 4, 5 है तो क्या आएगा 5, 6 है तो क्या आएगा 6, 7 है तो क्या आएगा 3, 8 है तो क्या आएगा 2, 9 है तो क्या आएगा 9 और 10 है तो क्या आएगा 0। 10 है तो क्या आएगा 0। सिंपली तरीके से इकाई निर्धारित हो गई। क्लियर है। इन दोनों लिस्ट में कहां से बनाई सर, देख देख के बनाई। 3 का 7, 8, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, देखो 8 का 2 दिख रहा होगा आपको, 9 का 9, इस तरह से हमने बनाई। मतलब यहां तक आपको कोई दिमाग परीक्षा हॉल में नहीं लगाना है। आप कोशिश करो जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखने की, ताकि हम लास्ट तक इतना सीख जाएं कि जब ये दोनों लिस्ट आपके सामने भी ना हो तब भी आप पढ़ लो। मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने यहां पर ये ध्यान रखना है कि घनमूल लिखा है। क्या लिखा है घनमूल, और मैंने ये दिया 35,927, ये किसका घनमूल होगा। क्या आप निकाल सकते हैं तो निकाल के बताएं। क्लियर है। और नहीं निकाल सकते हैं तो देखें ध्यान से, अगर निकाल सकते हैं तो वीडियो पोस्ट कर दें और पहले निकाल लें आप, और नहीं निकाल सकते तो सामने देखें। अगर आप लास्ट के 3 अंकों से निकालते हैं घनमूल, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो लास्ट के 2 अंकों से, लास्ट के 3 अंकों से निकालते हैं इकाई। बोलो मेरे साथ, लास्ट के 3 अंकों से क्या निकालेंगे इकाई। तो लास्ट के 3 अंक में क्या लिखा है 7, 7 लिखा है तो क्या आएगा 3, 7 कहां लिखा है 3, या फिर कहां आएगा 7 लिखा है 3 में, केवल 3 में लिखा है, और कहीं भी लिखा है क्या 7 नहीं, तो 7 लिखा है तो क्या लिख देंगे 3। क्लियर है। बिल्कुल आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। अब शेष नंबर कितना बचा, शेष नंबर कितना बचा 35। 35 किसके बीच में फंसेगा, 35 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा, जिसके भी बीच में फंसे, चाहे यहां 28 लिखाओ चाहे 63 लिखाओ, हमेशा ऊपर वाला 3 ही लिखा जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं समझ में आया फिर से समझो, इसी नंबर को समझो। देखो यहां पर क्या लिखा है, लास्ट के 3 अंकों से क्या आएगी इकाई, तो इकाई में क्या आएगा 7, 7 का के सामने लिखा है 3 के, तो यहां तो 3 लिख दिया, और कहीं इकाई में 7 नहीं लिख रहा है। इतना क्लियर हुआ। और 2 अंक जो बचे हैं, अब 2 अंकों से देखते हैं कहां पर फंसेंगे, धीरे धीरे आएगा समझ में। तो 2 अंक फंसेंगे 3 और 4 के बीच में, कौन जाने, ऊपर वाला, तो 3 ही लिख देंगे। आंसर कितना आ जाएगा 33। ये 33 का क्यूब है, 33 का क्यूब होता है 35,927।
अब इकाई निर्धारित करने का तरीका देखो, तो 1 की इकाई 1 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है, 6 की 6 है, 9 की 9 है, 10 की 16 है, इनमें तो कोई इकाई चेंज नहीं होती। 8 की 2 हो जाती है, वही 2 की 8 हो जाती है, 7 की 3 हो जाती है, वही 3 की 7 हो जाती है। तो ये आपस में चेंज होती है केवल 2 इकाई। 8 2 में चेंज हो जाता है और 7 3 में चेंज होता है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना जरा। अगला क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने लिखा 12,167 घनमूल निकालो जरा। 12,167 का घन निकालो। तो लास्ट के 3 अंकों से क्या निकालेंगे? इकाई। क्या आ जाएगा? 3। इसके बाद 167 का काम खत्म। ये पूरा नंबर 12,167 लिखा है, तो इसके बाद आ जाएगा 3, तो इसके बाद इसका काम खत्म, किसका काम चालू हो जाएगा? 12। 12 किसके बीच में फंसेगा? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में फंसेगा। देख लो जरा आप, 8 से बड़ा है, 27 से क्या है? छोटा। जिसके भी बीच में फंसे उसका ऊपर वाला जाने। तो 12 के लिए हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 8 से बड़ा है और 27 से छोटा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कमेंट बॉक्स लिखते जाना, अभी और प्रैक्टिस करेंगे अपन। जब तक अपन बिल्कुल क्लियर ना कर लेंगे तब तक अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा 740 88। इसको निकालने की कोशिश करो। 740 88। लास्ट के 3 अंकों से क्या निकालोगे? इकाई। लास्ट के 3 अंकों से क्या निकालोगे? इकाई। इकाई में 8 लिखा है, तो 8 के सामने कितना लिखा है? 2, तो 2 लिख देंगे। शेष कितना नंबर बचा? 74। 74 किसके बीच में फंसेगा? तो 64 से बड़ा है और 25 से क्या है? 125 से छोटा। तो यहां पर इन दोनों के बीच में फंसेगा कौन जाने? ऊपर वाला। ऊपर जाने वाला जाने मतलब कितना लिख देंगे? 42। 42 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इसको बिना ये सब चीजें मिटा दे रहे हैं, तो क्या हम इसके बिना भी ये कर लेंगे? अगर ये कर लेंगे तब हमसे कुछ बात होगी, तब काफी बढ़िया होंगे हम। क्लियर है? देखते हैं जरा, ध्यान से देखना, बहुत आराम से समझना तो समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिख ले रहा है अपन, मैंने लिखा 5 48 72। इसको आपको करना है। क्लियर है? इसको अपन को करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना, आराम से होता जाएगा, आराम से। बस 10 तक घन आपको आना चाहिए, 10 तक 10 तक के क्यों। हमने यहां पर इकाई लिखी, जैसे ही 2 लिखा तो हमने कहा भैया तू यहां तो 8 ही आएगा। क्या आएगा? 8। अब यहां लिखा है 54, तो हम यहां से आंखें बंद करेंगे। 27 होगा 3 का, 4 का कितना होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64। किसके बीच में फंसेगा? 3 और 4 के बीच में। 54 किसके बीच में फंसेगा? 3 का, क्योंकि 3 का घन कितना होता है? 3 3 का 9 3 27, और 4 का घन 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो निश्चित रूप से 3 और 4 के बीच में फंसेगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? माफ कीजिए, ऊपर वाला जाने कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो मैंने नंबर लिखा 27 46 25। इसको करने की कोशिश करो। 27 46 25। तो आप ध्यान से देखोगे, लास्ट के 3 अंकों से क्या आ जाएगी? इकाई। तो 5। अब लिखा है 274, तो कहां मिलेगा? 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का कितना होता है? 343। मतलब ये वाली संख्या किसके बीच में फंसेगी? 7 का होगा 343, 6 का कितना होगा? 216। 7 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में कौन जाने? ऊपर वाला। यहां पर क्या लिख देंगे हम? 65। बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नंबर लिखा हमने, नंबर है 47 45 52। ठीक है? अब इसको करने की कोशिश करो। 47 45 52, मतलब ये लिखा है 4,74,552 का घनमूल निकालना है। कोशिश करो आप घनमूल निकालने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 देखा तो तुरंत ही क्या आ जाएगा? 8। अब यहां पर 3 संख्याएं बची हैं। 3 संख्याएं, कौन कौन सी 3 संख्या बची? 474। तो 474 जब आप देख रहे होगे, तो 474 जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे आंखें बंद करोगे आप बोलोगे 7 का हो गया था 343, 8 का कितना होगा? तो 8 नहीं है 64, 512। इसी के बीच में फंसेगा 7 और 8 के, तो कौन जाने? ऊपर वाला। तो निश्चित रूप से कौन सा रहेगा? 7। आंसर आ गया 78। क्लियर है? अब 100 के उस तरफ देखते हैं।
तो 100 के आगे जब आप देखोगे तो 100 के आगे अगर आप देखो तो जैसे मान के चलो, पहले तो आप ये समझ लो कि 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। क्लियर है? इससे आपको इतना अंदाजा लग जाएगा कि जैसे जैसे आपके क्यूब बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इन सवालों को कर लोगे। नंबर लिखना है थोड़ा सा बड़ा है, आराम से लिखना, 10,61,206, 10,61,208, 8 ही है, हाँ। अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, बिल्कुल अब फोकस करना, ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट के 3 अंकों से क्या आएगी इकाई, तो लास्ट के 3 अंकों में जैसे 8 लिखा तो हमने तुरंत लिख लिया 2। क्लियर? अब 1061 है तो ये किसका हो गया, 10 का हो गया 1000 और 11 का हो गया 1331, मतलब 10 और 11 कौन जाने, ऊपर वाला आंसर 102। और ज्यादा सरल होंगे आप तो, बस जैसे जैसे घन याद होते जाएंगे और मजा आता जाएगा। जैसे मान के चलो अगला मैंने नंबर लिखा 11,91,016, ठीक, ये नंबर लिखा। तो लास्ट के 3 अंकों से क्या आना है इकाई, 6 है तो 6 ही आएगा, चेंज नहीं होगी इकाई। 1191 लिखा है, निश्चित रूप से 11 और 12 के बीच में, 10 और 11 के बीच में फंसेगा ये वाला नंबर, कौन जाने ऊपर वाला 106। और कर लेते हैं, नंबर लिखा मैंने 14,42,287, ठीक। इस तरह से नंबर जब हम लिख रहे हैं तो लास्ट के 3 7 लिखा है तो क्या आएगा 3, 1442, 11 का 1321 मतलब 11 से बाद में आएगा और 1728 मतलब 12 से कम, कौन जाने ऊपर वाला 11। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, जैसे नंबर लिखा है 16,000 मतलब 16,85,159, तो 9 लिखा है तो क्या आएगा 9 ही आएगा, ये निश्चित रूप से 1728 से कम है, 11 से 1331 से 11 है ज्यादा है तो कितना आएगा 119। ये थे घनमूल। क्लियर है? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल अगर आपको समझ में ना आया हो एक दो बार वीडियो देखा करो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कल सुबह फिर से मिलते हैं 9 बजे की लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।